अकोला जिला स्थित मलकापुर में सरकारी जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। यहाँ सर्वे नंबर 21 शीट नंबर 71 के प्लॉट नंबर 9 को लेकर मामला गर्मा गया है। आरोप है कि इसे गलत तरीके से प्लॉट नंबर 7 बताकर सरकारी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि 1938 में यह पूरा प्लॉट नंबर 9 अकोला निवासी यूसुफ अली के नाम पर रजिस्ट्रेड था और इसके कुछ हिस्से 9(1), 9(3) और 9(4) अभी भी दर्ज है। जानकारी के अनुसार 2010 में धारा 145 के तहत इस जमीन को उपविभागीय अधिकारी द्वारा प्रशासन के अधीन किया गया था, यह कहते हुए कि 7/12 रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज है। लेकिन वर्तमान में दावा किया जा रहा है कि जिस जगह निर्माण हो रहा है वह वास्तव में प्लॉट नंबर 9(2) का हिस्सा है। इस मामले को लेकर कलेक्टर और उपविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल है और स्टे की अर्जी भी लंबित है। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी है। याचिकाकर्ता यूसुफ अली व उनके परिजनों का आरोप भी है कि कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी की अनुमति से ठेकेदार द्वारा यहां निर्माण में लाल मिट्टी की जगह रेत का उपयोग किया जा रहा है, जिसे नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। याचिकाकर्ता यूसुफ अली के एडवोकेट फैजान मिर्जा ने पूरे मामले की जाँच कर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। अब इस मामले में अली परिवार की नजर प्रशासन के न्यायपूर्ण निर्णय पर टिकी हुई है। रिकॉर्ड में म्यूटेशन में ये इसको प्लॉट नंबर 7 गवर्नमेंट बताती है। ये पूरा के पूरा 1938 में खरीदी एक व्यक्ति की हुई थी, मोहम्मद यूसुफ की। वो खरीदी प्लॉट नंबर 9 की हुई थी, जिसमें से प्लॉट नंबर 9(1), 9(3) और 9(4) में से रास्ता गया हुआ था। बाद में गवर्नमेंट को जब हमने कलेक्टर को और एसडीओ को जब शिकायत की कि ये पूरे प्लॉट को एक बार मोजनी करो और मोजनी करके इसका पूरा के पूरा ब्यौरा आप सही करो, अगर यहाँ पर वाकई में अगर ये जगह गवर्नमेंट की निकलती है तो इसके ऊपर आप जो करना है कर सकते हो। यहाँ पर अभी तक कोई टेंडर निकला कि नहीं निकला वो मालूम नहीं। एसडीएम अकोला की तरफ से बोला जा रहा है कि यहाँ पर कोई टेंडर निकाला गया और वहाँ पर मंडल अधिकारी का कार्यालय बनाया जा रहा है। हमने एसडीएम को नोटिस इशू करे, कलेक्टर को नोटिस इशू करे, कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी को नोटिस इशू करे, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस इशू करे, लेकिन वो लोग इसके अंदर कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं और गवर्नमेंट के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। 2010 में ये ज़मीन को धारा 145 सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एसडीएम ने ये कहकर लिया था कि यहाँ पर वाद विवाद होने की शक्यता है। कार्यपालक होते हैं एसडीएम, उस जगह के मालिक नहीं होते। गवर्नमेंट उस जगह की मालिक नहीं होती है। गवर्नमेंट मालिक क्यों है? सिर्फ 7/12 की एंट्री, म्यूटेशन एंट्री से आप ये तय नहीं कर सकते हो कि आप मालिक हो। मालिक होने के लिए आपको उस तरह के पुरावे रखने होंगे। जब 1938 की टाइटल सेल डीड, जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है, वो मौजूद है, तो गवर्नमेंट अपने आप को इस जगह का मालिक कैसे क्या बोलती है? आप यहाँ पर वो देखो, पहले कितने निकृष्ट दर्जे का काम हो रहा है कि मुरुम नहीं लाकर रस्ते की ही मिट्टी को उठाकर ठेकेदार वहाँ पर गाड़ रहा है, लगा रहा है। तो ऐसा कौन सा ठेकेदार गवर्नमेंट ये बनाई यहाँ पर? कौन सा ठेकेदार को काम दिया गवर्नमेंट ने? मेरा ये कहना है कि उस ठेकेदार के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करो। यहाँ पर कुछ चालू है तो जब तक के कलेक्टर के पास भी इसकी सुनवाई नहीं होती, इस प्लॉट की मोजनी नहीं होती, तब तक के गवर्नमेंट यहाँ पर कोई काम ना करे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इज चैरिटी। गवर्नमेंट इज चैरिटी मीन्स गवर्नमेंट इज द प्रमोटर, गवर्नमेंट इज नॉट ओनर, गवर्नमेंट इज नॉट ओनर ऑफ द लैंड। तो गवर्नमेंट को ये लैंड पर ओनरशिप का कोई राइट नहीं है। गवर्नमेंट ने बताना चाहिए कि ये लैंड उनके पास कैसी आई, इसका कोई अवार्ड दिया गया था क्या वेस्टिंग हुई थी, वेस्टिंग ऑर्डर होगी तो वो बताओ। माहिती अधिकार में पूछ के थक गए, हम लोग कंप्लेंट डाल के थक गए, लेकिन यहाँ पर अन्याय हो रहा। जो लोगों पर अन्याय हो रहा वो बेचारे परेशान हैं। उन लोगों के लिए मैं मैदान में आकर लड़ रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके अंदर वो नहीं लिया गया, संज्ञान नहीं लिया गया। 9(1), 9(3), 9(4) ये प्लॉट मौजूद है तो 9(2) गया कहाँ? मोजनी के लिए गवर्नमेंट को बोला कि आधे पैसे हम मोजनी के लिए भरने के लिए तैयार है। आपकी वजह से वाद उपस्थित हुआ है, क्योंकि आप बोलते हैं कि यहाँ पर म्यूटेशन में गवर्नमेंट का नाम है, तो एक बार इसकी पूरी की पूरी मोजनी कर लो। मोजनी करने के बाद देखते हैं क्या होता है। एडवोकेट फैजान मिर्जा, प्रवक्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, महाराष्ट्र। मेरा कोई ताल्लुक इस ज़मीन से, मैं मालिक तो नहीं हूँ इस ज़मीन का, लेकिन मैं इस ज़मीन के लिए लड़ रहा हूँ। जो लोग इस पर यहाँ के मालिक हैं वो बेचारे परेशान हैं। उन लोगों की ज़मीन पर इस तरह से कब्जा करके ये बनाया जा रहा है। 2010 की ऑर्डर है, वेस्टिंग की ऑर्डर नहीं थी। 2010 में 145 के तहत एसडीओ ने जगह को लिया, ये कहकर कि आप यहाँ पर अपनी मालिकी साबित नहीं कर पा रहे हो, जब साबित करोगे तो ज़मीन वापस लेना। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट किस अधिकार के तहत वो बना रही है? मंडल अधिकारी कार्यालय, जबकि ये जगह पब्लिक यूटिलिटी के लिए रिजर्व है, ऐसा बोला जाता है। तो ये क्या लफड़ा है, ये जनता के सामने आना चाहिए। नागपुर समय न्यूज के लिए अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट।